नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विधानसभा का बजट सत्र बिहार के अंदर चालू है। ऐसे में अब बिहार के अंदर सियासत भी हो रही है के पाठक को लेकर, जहां एक और के पाठक ने दिशा निर्देश दिए हैं कि स्कूल 9 ही बजे से खुलेंगे और 5 बजे तक चलेंगे। वहीं दूसरी ओर बात की जाए, मुख्यमंत्री इस सत्र के दौरान कहते नजर आए कि स्कूल 10 से 4 चलेंगे। अब एक लेटर हमारे हाथ लगा है, उस लेटर को हम आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव ये लेटर है जो हमारे हाथ लगा है। इस लेटर में कई सारी चीजें है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर, उसमें लिखा है उपयुक्त विषय अंकित करना है दिनांक 21/2/2024 को संध्या के। और आपको बताएं कि ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले के शिक्षा विभाग के सभी निरीक्षक पदाधिकारी एवं कर्मी को निर्देश किया जाता है कि प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 8:30 बजे 9 बजे के बीच में निरीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि निरीक्षण करने की बात जो है इसमें है कि बीच में अपने जिम्मे आवंटित विद्यालयों में से कम 2 विद्यालयों के निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। नोट कैमरा से फोटो खींचकर व्हाट्सएप ऐप निरीक्षण ग्रुप में भेजेंगे। इस तरह की चीजें इसमें लिखी हैं और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ये बताया गया सेवा में लिख के। तो ये जो लेटर है हमारे हाथ लगा है, तो कहीं ना कहीं जो लाल फीताशाही है वो हावी होता नजर आ रहा है। के पाठक का आदेश कहा जा रहा है कि के पाठक अपने आप में ही एक मुख्यमंत्री अपने आप में समझते हैं अपने आप को। मुख्यमंत्री दूसरी तरफ क्या आदेश दे रहे हैं? मुख्यमंत्री का कहना है कि भाई 10 से 4 बजे तक का स्कूल रहेगा, लेकिन इधर दूसरी तरफ बात की जाए मुख्यमंत्री कह रहे भाई 15 मिनट पहले तो आएगा ना कोई शिक्षक और 15 मिनट पहले बाद में जाएगा शिक्षक। तो यहां तो बात ठीक है, लेकिन जब बात हो रही है कि यहां पर कहा जा रहा है कि के पाठक की, तो के पाठक जो है अपने आदेशों से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। के पाठक लगातार जो है उनके आदेश वो अब वायरल हो रहे हैं। उनका कहना है 9 बजे ही आएंगे। और एक तो अब इस तरह के लेटर जो है विद्यालयों को प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे के बीच निरीक्षण करने के संबंध में एक लेटर जारी किया गया है। तो ये लेटर हम आपको एक्सक्लूसिव लेटर दिखा रहे हैं, जिला भोजपुर का है ये। तो हमारे साथ अभिषेक झा जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। अभिषेक झा जी, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। अभिषेक झा जी, क्या मुख्यमंत्री से ऊपर है के पाठक? बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और जो सवाल आपने पूछा है जी, मुझे लगता है ये उत्तर है कि लोकतंत्र में विधायिका कार्यपालिका से ऊपर होती है और इस बात से हर कोई सहमत होगा। और जहां तक इस बात का विवाद खड़ा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर चीजों को स्पष्ट कर दिया है, एक संबंधित आदेश भी दे दिया है और जो कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसी भी डिपार्टमेंट के संदर्भ में वही लागू होगा। कुछ लोग अन्यथा ही भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां वैसी नहीं होंगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि सरकार की मंशा क्या है या शिक्षा विभाग की मंशा क्या है। हर किसी की मंशा यही है कि कैसे बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसी दिशा में लगातार काम करेंगे। तो कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से चीजों को परोसने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। तो ऐसे में अभिषेक जी देखिए, यहाँ पर तो सवाल ये है ना कि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे 10 से 4, और आज ही हमारे संवाददाताओं ने जब ग्राउंड जीरो पर गए हमारे संवाददाता, तो वहां पर तस्वीर कुछ और थी। बच्चे 9 बजे वहां पर स्कूल में पहुंच रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि के पाठक जो है आदेश जारी कर रहे हैं बीच बीच में। अब एक हम लोग के पास लेटर हाथ लगा है जिसमें यह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में स्कूल खुल जाने चाहिए। निरीक्षण कीजिए, जाके वहां पर फोटो खींचिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और 9 बजे के बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो जाएगा। तमाम तरह की ये इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। सर क्यों? आखिर मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री है ना भाई एक स्टेट के, उनकी बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी कि के पाठक अपने लाल फीताशाही ऐसे हावी रहेगा? जो कुछ सीएम ने कहा है चीजें वही होंगी। शिक्षा विभाग उसी दिशा में हर कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है।
लेकिन अभिषेक झा जी दिख तो नहीं रहा है ना, यहाँ पर बात तो यही है कि अब यहाँ पर अवहेलना की जा रही है, धज्जियां उड़ा दी जा रही है, एक मुख्यमंत्री की बातों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं 10 से 4, और भाई ठीक है 15 मिनट पहले आएंगे टीचर, 15 मिनट बाद में जाएंगे, ये तो एक अलग बात है, लेकिन 9 ही बजे आएंगे ये तो एक अलग से आदेश है। इस तरह की कॉपी सामने आ रही है, फिर क्या कहेंगे इसको? बता दिया ना हमने आपको, आपके सारे सवालों का जवाब एक लाइन में दे दिया है। मुख्यमंत्री जी जैसे चीजों को जिन्होंने जैसे भी कहा है उन्होंने, इसी तरह से शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इसको फॉलो करेंगे और सीएम खुद बुलाकर बात कर लेंगे किसी बात में। तो ये कब से होगा सर, ये आदेशों का पालन कब से किया जाएगा? बहुत जल्द। और तो नहीं तो के पाठक को जब सब कुछ मालूम है तो के पाठक जैसे अधिकारियों पर भी कुछ होगा, लगाम कसे जाएगी कि नहीं कसी जाएगी? लाल फीता शाही बात की है क्या जी? आपने उनसे के पाठक जी से बात करके उनका मंतव्य लिया है क्या? नहीं ना, एक बार उनसे बात कर लीजिए, आप उनका मंतव्य ले लीजिए। सर के पाठक जी बोलने के लिए तैयार हो तब तो मुख्यमंत्री जो सुनिए, एक स्टेट का सीएम बोल सकता है, लेकिन के पाठक बोलने के लिए तैयार हो तब तो, शिक्षा विभाग के अधिकारी बोलने के लिए तैयार हो तब तो सर, बात तो यही है ना सर। अब यही है, अभिषेक झा जी जेडीयू के प्रवक्ता थे, जुड़े थे, और अब सवालों से भी बचते नजर आ रहे हैं। फोन काट दिया उन्होंने, अब सवालों का जवाब कौन देगा? एक मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, के पाठक कुछ कह रहे हैं। और आपने देखा, देखिए ऐसा है कि आप कब तक भागिएगा? आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बातों की किस तरह से अवहेलना की जा रही है वो बिहार में साफ साफ दिख रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, आज आप ग्राउंड जीरो पर दिखे, और ग्राउंड जीरो पर दिखे तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखी। 9 बजे बच्चे स्कूल में, एक लेटर हम लोग के पास आया है, 8:30 से 9 बजे के बीच में कहा जा रहा है निरीक्षण कीजिए अब भैया, और निरीक्षण करने के बाद वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए, ग्रुप में डालिए। ये चल क्या रहा है गौतम? यहाँ पर तो बिल्कुल मामला बिल्कुल उलट है, मुख्यमंत्री की तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है गौतम। बिल्कुल जाहिर तौर पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकतंत्र के मंदिर में जब ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल का जो टाइमिंग है वो 10 से 4 होगा, बावजूद इसके अभी 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, बावजूद इसके पूरे राज्य में, पूरे सूबे में जो स्कूल की ताज़ा स्थिति है वो यही है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको स्कूल में रहना है, बच्चों को भी और शिक्षकों को भी। इसके साथ ही जो अलग से जो फरमान है वो उसका ये तरीका जो आपने देखा लेटर में वो ये है कि 8:05 मतलब अगर आपको 9 बजे ड्यूटी पहुंचनी है तो स्वाभाविक है कि आपको 9 से पहले पहुंचना है, यानी 8:45 तक आपको आना है, निरीक्षण करना है, फोटो खिंचाना है, जो तस्वीर है गेट खोलने की उसके साथ उसमें फोटो को इंस्टेंटली उसको अपलोड करना है। मतलब बिहार सरकार शिक्षा विभाग को शायद इतना तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में भी नहीं होता होगा जो सिस्टम यहाँ अभी बिहार सरकार के इस ताज़ा हालात को देखते हुए लग रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके 2 नज़रिए हैं। एक, या तो के पाठक उस अंग्रेजी स्कूल के तर्ज पे स्कूलों को चलाना चाहते हैं, या जिस तरीके से जो कारपोरेट कल्चर होता है जहाँ पर थंब लगाना, टाइटल और अटेंडेंस बनाना, फेस से अटेंडेंस बनाना, तो ये चीज़ें ठीक है, बिहार के बदलते तस्वीर में ये अच्छी लगती है। और अगर शिक्षकों के इस तरीके के पैटर्न में बदलाव आता है तो ये आने वाले दिनों में अगर ये सिस्टम सुधर जाए तो वाकई अपने आप में अंग्रेजी स्कूलों की तरह ही जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के सिस्टम में बदलाव आ सकते हैं। लेकिन क्या हमारा बिहार की जो ताज़ा हालात हैं क्या वो इस तरीके से हैं? और अगर है तो फिर मुख्यमंत्री को 10 से 4 करने की आवश्यकता नहीं थी। मुख्यमंत्री अगर सदन के अंदर
कहते हैं कि अगर नहीं स्कूल का समय तो 10 से 4 ही होना चाहिए। तो ऐसे में उनकी बात की नहीं मानना, के पाठक के फरमान के बावजूद जो है सारा सिस्टम पहले की तरह एज इट इज़ चल रहा है और विपक्ष इस सवाल को लेकर लगातार आज तीसरे दिन भी हंगामा कर रही है। तमाम विपक्ष ये पूछना चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री से ऊपर है के पाठक या फिर उनका जो प्रशासनिक रवैया है क्या वो कहीं से लोकतांत्रिक है क्या, कि यदि मुख्यमंत्री आदेश दे उसके बावजूद भी आज ताज़ा हालात ये है। और जो जिस ग्राउंड रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं मनीष, साफ तौर पे हम वहाँ 8:30 बजे पहुँच गए और वहाँ देखा कि तमाम जो शिक्षक हैं स्कूल के और जो बच्चे हैं वो वहाँ पहुँच गए। इवन कि 9 बजे प्रार्थना के साथ शुरुआत होती है, तो 9:02 पर मैंने जैसे ही वहाँ से शुरुआत की तो साफ तौर पे तमाम स्कूल जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर, हालांकि टीचर से जब हमने ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा देखिए हमारी नौकरी चली जाएगी अगर हमने कुछ भी कह दिया तो। इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये ज़रूर बताया और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो चिट्ठी और पूरे राज्य में अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से जो जा रही है वो थोड़ा कहीं ना कहीं ये बताता है कि अभी भी सिस्टम वही है जस की तस, और इस वजह से परेशानी शिक्षकों को हो रही है और शिक्षक इसी बात से नाराज़ हैं, जिसको लेकर आज सदन में आज भी जो है तमाम जो भाई वीरेंद्र आरजेडी से, तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की बातों को एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस बात को नहीं मानते जो उसी विभाग से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हंगामा का दौर है और हंगामे के दौर के साथ साथ शिक्षकों में इस बात को लेकर नाराज़गी है। जी मनीष, शिक्षकों में भी नाराज़गी है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हम बार बार लाल फीताशाही क्यों कहते हैं। लाल फीताशाही इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई वो हावी दिख रहे हैं और हम ये अक्सर देख रहे हैं, कई स्टेट में ये देखा जाता है कि लाल फीताशाही जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है, ना मंत्रियों की सुनता है ना मुख्यमंत्री की सुनता है। जब ज़्यादा डांट खाता है तब जाकर वो बात सुनता है। तो ऐसे में करीबी है के पाठक, ये नो डाउट, ये किसी से छिपा नहीं है नीतीश कुमार के, लेकिन करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री की बातों की अवहेलना करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है, एक तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि नहीं भाई इतने बजे से स्कूल खुलेगा, इतने बजे पहले घंटी होगी, दूसरी घंटी होगी, तीसरी घंटी होगी। बावजूद इसके बच्चे 9 बजे पहुँच रहे हैं, टीचर 9 बजे पहुंच रहे हैं, आप चिट्ठी जारी कर रहे हैं और लेटेस्ट चिट्ठी है, ये कल की चिट्ठी है और जारी कर रहे हैं कि 8:30 से 9 बजे के बीच में पहुंचिए और निरीक्षण कीजिए और फोटो खींचिए और व्हाट्सएप पे भेजिए। नहीं, 9 बजे के बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो जाएगा, उसमें फिर कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पर तो अब ये समझा जाए सर्वोपरि है के पाठक, उनका कोई भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो कुछ चीज़ों में बदलाव करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, थंब होना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें विधानसभा जहाँ पर कानून बनते हैं, जहाँ पर सारे नियम बनते हैं, वहाँ की बातों को अगर आप ठुकरा रहे हैं तो एक मंदिर की बात ठुकरा रहे हैं, ये भी तो एक बड़ी बहुत गड़बड़ बात है, गलत बात है। ऐसे में कार्रवाई कौन करेगा? बिल्कुल अहम सवाल ये है कि आखिर इस पर कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर कहते हैं और फिर अगर उनकी बातों को नहीं माना जाता है और फिर अगले ही दिन कहते हैं कि उनकी तारीफ भी करते हैं, तरफदारी भी करते हैं और कहते हैं कि उनके जैसा जो IAS है वो बहुत कम है, बहुत करीबी हैं। ये बातें पूरे बिहार के जगत में सबको मालूम है। इसके अलावा जो के पाठक का जो काम करने का अपना जो सिस्टम है, उस सिस्टम के कारण ही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका नाम लेकर के तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं किसी भी वजह से इनको मैं हटा नहीं सकता। यानी कि वजह चाहे जो भी हो, अगर वो अवहेलना भी करते हैं इस बात के बावजूद भी, तो अगर ये चीज़ें अगर मुख्यमंत्री को या तो नहीं कहनी चाहिए थी कि स्कूल का जो सिस्टम है वो 10 से 4 होना चाहिए, फिर उनको कहना चाहिए भाई के पाठक सिस्टम को सुधार रहे हैं, तो उनको अगर लगता है कि नहीं 9 से 5 ही स्कूल चलेगा तो फिर स्वतः 9 से 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि लगातार 2 दिन सदन इस पूरे मसले पर हंगामा करता रहा, विपक्ष इस बात को लेकर वॉकआउट करता रहा और के पाठक क्या वाकई अपने सिस्टम से ऊपर है, मुख्यमंत्री से ऊपर है, सदन से ऊपर है? और अगर हैं तभी ये चिट्ठी 21 तारीख की है और ये अलग अलग जिले की है, ये तो सिर्फ एक चावल का एक दाना है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये चिट्ठी जारी होती है किसी एक जिले की है जहाँ ये पूरे चीज़ों को मेंशन किया गया है, कब क्या कैसे करना है और 9 बजे के बाद जो ऐप बंद हो जाएगा, इस चीज़ को समझिए कि अगर 9:01 पर भी अगर किसी कारण से कोई शिक्षक या कर्मचारी अगर पहुंचते हैं
तो वो ये भी नहीं बता सकते, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकते, सीधे उनको एक एब्सेंट माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे उनके वेतन पर उसका असर पड़ेगा, और लिहाजा कुछ मिनटों की तो देरी ये तो चलती ही है, 5 मिनट या 10 मिनट की देरी, लेकिन अंदाज़ा लगाई कि 9 से 5 मतलब 9 बजे तक, 9 से पहले यानी आधा घंटा पहले 8:30 तक आपको आना है, 8:45 में निरीक्षण करना है, फिर 8:59 में आपका ऐप बंद हो जाएगा, 9 बजे से फिर 5 बजे तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको 15-20 मिनट में कर लेनी है। तो इतनी तत्परता, इतनी तेज़ी से क्या बदलाव बिहार की शिक्षा में आ सकता है? और अगर आ सकता है तो इसके लिए शिक्षक कितने तैयार हैं? जो शिक्षक अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको लेकर सदन के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से गर्दनी बाग में बैठ के का दौर चल रहा है, बीपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठना चाह रहे हैं, क्या वो सिस्टम? अभी तो कई ऐसे सिस्टम है जिनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है, लेकिन क्या के पाठक इस चीज़ को पहले ट्रेनिंग देंगे?